आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is Introduction to Development. तो हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि विकास का क्या अर्थ होता है, उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। So let us discuss about development. डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट हैं। सोशल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ हम जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। मटेरियल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो अर्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो हर व्यक्ति के लिए या समाज के हर वर्ग के लिए या अलग अलग तरह के लोगों के लिए वो अलग अलग उसका अर्थ होता है। जैसा आप जानते हैं, हर देश में गरीब लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज भी होती हैं और इलाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी होता है, जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं। हर देश में इस तरह के लोग रहते हैं। बच्चे भी होते हैं, महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। ये पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है। तो हर इंसान की अपनी अपनी डेफिनेशन है डेवलपमेंट के लिए। आप किसी से पूछेंगे कि डेवलपमेंट का आपके हिसाब से क्या अर्थ है, तो उसका एक अलग आंसर रहेगा। डेवलपमेंट का मतलब है कि जो इंसान की अपनी इच्छाएं हैं या ज़रूरतें हैं, जिस तरह से वो पूरी हो सकती हैं, उन चीज़ों का विकास होना उसके लिए विकास है। उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वो पूरी हो रही हैं तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। जैसे हर कोई चाहता है कि उसकी आमदनी में वृद्धि हो, इनकम इंक्रीज हो। इनकम इंक्रीज होगी तो फिर वो अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकता है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है, अपने परिवार के लिए जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के साथ साथ वो लग्जरीज भी परचेज कर सकता है, और भी जो उसकी फंडामेंटल नीड्स हैं उनको पूरा करने के बाद वो सेविंग भी कर सकता है। तो इंक्रीज इन इनकम, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज का बेटर होना डेवलपमेंट हो सकता है। जिन गांवों में या जिन एरियाज में अच्छे स्कूल नहीं हैं, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वहाँ अच्छे स्कूल खुलें, और अगर उस एरिया में अच्छे स्कूल खुल जाते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बेटर हो जाती है, तो उनके हिसाब से वो डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से कुछ एरियाज में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, या फिर डॉक्टर्स नहीं हैं हॉस्पिटल्स में, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल रही है, तो अगर वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाए
तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। जो लोग बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो उनका कोई अपना घर बन जाए, कोई भी छोटा मोटा घर रहने के लिए, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। अगर हम किसान की बात करें, जिसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का अर्थ होगा कि भाई सिंचाई की सुविधाएं बढ़ जाएं, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ जाए उसके एरिया में, उसके खेतों तक पानी पहुंच सके, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके क्रॉप्स का, अपनी आमदनी को बढ़ा सके। इसी तरह से कुछ और फार्मर्स के लिए बेटर प्राइस फॉर द फार्म प्रोडक्ट, कि उनका जो फार्म प्रोडक्ट है उसकी एक अच्छी कीमत मिल जाए, जो एमएसपी है वो बढ़ जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ जाए, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है। इसी तरह से अगर हम किसी डेली वेजर से बात करें, जो मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए मजदूरी का बढ़ना वो डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर मजदूरी बढ़ेगी तो उनकी कुछ आय बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ने से वो अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जहां रोड्स नहीं हैं या रोड्स की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है जिन गांव तक, तो वहां पर एक सड़क का बन जाना उनके लिए वो डेवलपमेंट है, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन को आसानी से कर सके। इसी तरह से जिन एरियाज में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पर रेलवे ट्रैक्स का बनना, रेलवे को चलाना उन एरियाज में, उनके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है। शहरों में जहां पर एयरपोर्ट्स नहीं हैं, तो लोगों की वहां ये डिमांड हो सकती है कि यहाँ एयरपोर्ट बने, और अगर एयरपोर्ट्स की फैसिलिटी मिलती है तो फिर उस एरिया के लोगों के लिए वो डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ आप जानते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो उस ट्रैफिक की जो समस्या है उससे छुटकारा पाने के लिए मेट्रो रेल्स जो हैं, अगर वो चला दी जाए तो नेचुरली है लोगों की लाइफ वहाँ बेटर होगी, उनके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है। आप जैसे जानते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं, वो काम करना चाहती हैं, कोई ना कोई जॉब करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है। परिवार के लोग अगर चाहेंगे तो महिलाएं काम कर पाएंगी, कुछ महिलाओं के साथ इस तरह की समस्या रहती है। तो अगर उनको फ्रीडम टू वर्क मिल जाए, अगर वो अपना डिसीजन खुद ले सकें काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है। इसी तरह से जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जहां पर जो वर्किंग कंडीशंस हैं अच्छी नहीं हैं, या वर्क एटमॉस्फेयर अगर सही नहीं है, वर्क कल्चर सही नहीं है, तो उसका सही हो जाना वो उसके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। इसी तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, उनके लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हम ओवरऑल लोगों से बात करें तो हर कोई कहेगा कि हाँ, स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होना चाहिए देश के अंदर, हमारे देश की जो सुरक्षा है वो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, हमारे पास जो वेपन्स हैं वो बढ़ने चाहिए, या हमारे पास फाइटर जेट्स बढ़ने चाहिए, हम अपने देश की सुरक्षा कर पाएं। अगर ये हमारे देश में होता है तो उनके लिए उनके हिसाब से वो डेवलपमेंट हो सकता है। इसी तरह से जो लोग गरीब हैं, गरीबी में कमी आ जाए, वो गरीबी रेखा से बाहर निकल आए, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, तो उनको रोजगार मिल जाए, जॉब्स मिलना शुरू हो जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएं, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। तो जैसा आप जानते हैं समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिसको हम डिप्राइव्ड सेक्शन कहते हैं सोसाइटी का,
या ऐसे लोग हैं जिनके साथ आज भी समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो अगर उनसे पूछा जाए तो उनके हिसाब से उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, उनको रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, उनका एक्सेप्टेंस बढ़े सोसाइटी में, लोग उनको हर्ट ना करें, उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट की कोई भी एक सिंपल कोई एक वर्ड में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई एक ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसके हिसाब से हम कहें कि ये डेवलपमेंट है। मतलब डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर एस्पेक्ट है, एक बहुत बड़ा एक ये एरिया है जिसको हम कुछ शब्दों में जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हर किसी का डेवलपमेंट का अपना नज़रिया है। और इसी तरह से अगर हम नॉन मटेरियल गोल्स की बात करें डेवलपमेंट की, तो जैसे जहाँ पर पोल्यूशन है वहाँ पर लोगों को पोल्यूशन से छुटकारा मिल जाए तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। जैसे आप देखते हैं दिल्ली में कितना सारा पोल्यूशन है, अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं, मीडिया में डिबेट्स होते रहते हैं इसके ऊपर। साल में 2-3 महीने वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। पोल्यूशन तो अक्सर वहाँ रहता ही है, लेकिन साल के 2-3 महीनों में वहाँ पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब दिवाली के ओकेशन के समय और उसी दिनों में जो किसान लोग हैं हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, वो पराली को जलाते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा पोल्यूशन बनता है। इसी तरह इक्वल ट्रीटमेंट की बात की गई थी। महिलाएं हैं या वो लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़े लोगों की, महिलाओं की, उनके लिए वो डेवलपमेंट है। तो ये था कि जो डेवलपमेंट है वो हर किसी व्यक्ति के लिए उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है, और डेवलपमेंट का जो नज़रिया है वो एक इंडिविजुअल का अपना होता है। नेशनल डेवलपमेंट अलग होता है। पूरे देश की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जिस तरह इंडिविजुअल जो एक विचार है डेवलपमेंट के लिए वो भी डिफरेंट होता है, तो नेशनल डेवलपमेंट भी अलग अलग होते हैं। मतलब उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। हर देश के लिए डेवलपमेंट का एक अलग अर्थ होगा। जो भी उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे। किसी के यहाँ जो सोशल अचीवमेंट्स हैं, राइट्स हैं, वो लोगों को मिल जाए तो वो डेवलपमेंट है। किसी देश में मटेरियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं लोगों को, तो वो डेवलपमेंट है। हर देश का डेवलपमेंट का अपना नज़रिया है। और किसी के देश में यहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना उसको डेवलपमेंट माना जाता है। तो नेशनल डेवलपमेंट के भी अलग अलग जो अर्थ हैं वो होते हैं, या हर देश के लिए डेवलपमेंट का अपना एक नज़रिया रहता है। जैसे इंडिया के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकता है, अमेरिका के डेवलपमेंट का अर्थ अलग हो सकता है। हर देश के पास अपने अलग तरह के रिसोर्सेज हैं, अलग तरह की समस्याएं हैं। तो इस तरह से उन समस्याओं से छुटकारा मिल जाना या उन समस्याओं का समाधान ढूंढ लेना, ये उस देश के लिए डेवलपमेंट होगा। तो ये था डेवलपमेंट का जो अर्थ है या उसकी एक समझ है कि आर्थिक विकास हम किस चीज़ को कह सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि हर व्यक्ति के लिए जो है डेवलपमेंट का एक अलग अर्थ है, और ओवरऑल अगर हम इसको डिफाइन करें तो किसी भी व्यक्ति का जो अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं, जो उसकी अपनी समस्याएं हैं, उनका समाधान मिल जाना उस व्यक्ति विशेष के लिए डेवलपमेंट होता है। और इसी तरह से किसी भी देश की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद से छुटकारा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इन समस्याओं का सॉल्व हो जाना, उसके लिए आर्थिक विकास हो सकता है।
I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.